तो मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 22 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी किसी काम को 20 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो वे तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कह रहा है कि दो लोग हैं, ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं या बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का लसन निकालना है जो कि 60 है। 20 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 15 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, अब 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 ऊपर रखेंगे, 5 4 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, तो 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। अब ये 5 तो आ गया है, लेकिन अगर इसमें एक एक लोग होते तो हमारा 5 दिन आंसर आ जाता, लेकिन इसमें दो दो लोग हैं तो क्या करेंगे, अब 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे, जो कि आपका आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है तथा पुत्र की आयु का दुगना पिता से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु क्या है ये बताना है। जैसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष है, फिर कह रहा है पुत्र जो है 2 गुना हो जाता है अगर पिता में 10 वर्ष जोड़ दिया जाए और दोनों क्या है बराबर हो जाते हैं। तो हमको किसको बताना है, पुत्र की आपको आयु बताना है। ठीक है, पुत्र की आयु क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो जहाँ पिता की आयु रहेगी वहाँ पिता की आयु रख देंगे, 80 माइनस एक्स प्लस 10 इसमें था ही। अब पुत्र की आयु माने थे यक्स तो यक्स रख दिए, गुणे 2। थोड़ा खरखराहट की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो ये आपका 2x हो गया और ये 80 माइनस एक्स प्लस 10 है। ठीक है, अब x उधर जाएगा तो 2x पहले से था, एक x और पहुंच गया है। अब ये 80 अब प्लस 10, 80 और 10 कितना होता है 90 और 2 एक कितना होता है 3x, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, तो x बराबर कितना निकल के आया हमारा 30 निकल के आया। तो पुत्र की आयु कितनी निकली 30 वर्ष निकली। अगर यही पिता की पूछ लेता तो 80 में से हम लोग 30 घटा देते तो कितना बचता, 80 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो पिता की आयु 50 वर्ष निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4.9 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 2.5 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने बताया था बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है। तो यक्स यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यक्स का जो स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे 4.9 है तो एक जीरो बढ़ा देते हैं नीचे, यहाँ 2.9 है तो एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, दोनों का दशमलव हट गया। अब इसको बाहर करेंगे तो 7 हो जाएगा और इसको बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों में से एक जीरो बाहर आएगा। ठीक, तो 7 पचे कितना होगा 35 और एक जीरो से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका x का मान आ गया 3.5 आ गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 4500 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 4.2% की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य कितना है 4500 रुपया है, नीचे क्या करेंगे 100 और छूट पे बेची जाती है कितना 4.2% पे, तो हर चीज़ कितना होती है 100% होती है। अगर 4.2% घटाएंगे तो कितना बचेगा 95.8% बचेगा। तो छूट के बाद कितना मूल्य हो जाती है 95.8। अब जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटे, एक जीरो काटे तो एक दशमलव हट गया, 5 से काटे 9 बार में, 5 से काटे 2 बार में, 2 से काटे चौका, 2 से काटे सत्ता, 2 से काटे नौवा, और 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 सत्ते 63 और 8 71, 71 का 1 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 कितना होता है 43 होता है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आया है 4311 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 गुणे 135 प्लस 2 एक गुणे 135 गुणे 155 प्लस 155 155। अगर 135 को हम क्या मानते हैं ए मानते हैं, 155 को क्या मानते हैं बी मानते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस 2 गुणे ए
गुणे बी प्लस बी गुणे बी। अगर आप इसको क्लोज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो ए प्लस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी में खुलेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 290 है। तो क्या हम इसको इस रूप में लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं। तो ए बराबर 135 रख दिए, अब बी बराबर क्या दिए 155 रख दिए, ऊपर स्क्वायर हो गया 290। अब 135 और 155 जोड़ेंगे तो 290 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो 290 कटा, ऊपर 2 बार था तो 1 बार बचा, तो 1 बार हमारा कितना हो गया 290 हो गया। तो आपका आंसर 290 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजा ABBCCA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक त्रिभुज ABC, इनका मध्य बिंदु PQR है। अब PQR ऐसे मिलाते हैं तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 6 वर्ग सेमी है, ठीक है। अब कह रहा है कि ABC का पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसमें एक ठो प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज का मध्य बिंदु आपस में मिलाया जाए, कि कोई भी त्रिभुज है उसका मध्य बिंदु आपस में मिलाया जाए, तो वह त्रिभुज जो है उस त्रिभुज को 4 भागों में बांटती है। जैसे हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। और चारों भाग क्या रहता है, बराबर रहता है। मतलब अगर ये 6 वर्ग सेमी है तो ये भी 6 ही होगा, ये भी 6 ही होगा, ये भी 6 ही होगा। अब हमारा पूरा कितना हो गया 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24। तो ABC का पूरा क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का माध्य 7.2 किग्रा है तथा 2 समान भार की वस्तुएं और बढ़ जाती हैं तो औसत वजन 20 ग्राम कम हो जाता है। तो नई प्रत्येक वस्तु का वजन क्या है। जो 2 नई वस्तुएं आई हैं उनका प्रत्येक का वजन आपको बताना है। अब ये देखिए ग्राम में दिया है, केजी में दिया है, या तो इसको केजी में बदल लीजिए या तो उसको ग्राम में बदल लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7200 ग्राम हो जाएगा, और 18 वस्तुओं का औसत, ठीक। अब कह रहा है जैसे इसमें 2 वस्तुएं और शामिल होती हैं जो बराबर माप की हैं, तो औसत में कितना 20 ग्राम की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो 20 ग्राम की जो कमी होगी तो वो सब में होगी। तो 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 में कमी होगी, तो 20 गुणे 20, भाई 20 ग्राम है तो 20 से 20 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 ग्राम। बात समझ में आ रहा है, 400 ग्राम हो जा रहा है। अब 400 ग्राम जो है, 2 लोग जो थे वो 400 ग्राम कम लेके आए थे, तभी जो है 20 ग्राम सब में कम हो रहा था। तो एक लोगों में कितना हो जाएगा 200 ग्राम, मतलब एक लोग जो है 200 ग्राम कम लेके आए थे तो 20 ग्राम की कमी हो जा रहा है। तो औसत वजन कितना है 7200 ग्राम। देखिए माची टहल रही हैं। अब ये 200 ग्राम जो है घटा देंगे क्योंकि वो 200 ग्राम कम लेके आए थे, तो एक का वजन कितना निकला 700 ग्राम, 7000 ग्राम। तो 7000 ग्राम को अगर आप केजी में बदलेंगे तो 7 केजी प्रत्येक वस्तु, नहीं प्रत्येक जो 2 नई वस्तु आए हैं उनका प्रत्येक का भार आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोला तथा घन का वक्र पृष्ठ समान है, तो गोला एवं घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कह रहे गोला और घन का जो है वक्र पृष्ठ समान है, तो वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4 ए स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। अब ये 4 से 4 कट गया, अब आर स्क्वायर एक तरफ और ए स्क्वायर एक तरफ, और पाई को हम लोग इधर लाते हैं। अब ये जब इधर आएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो आर ए, तो 1 और अंडर रूट में पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर का मान आया 1 और ए का मान आया अंडर रूट में पाई। अब इसने कहा है कि गोला और घन का आयतन बताइए। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 आर का क्यू, और घन का आयतन होता है ए का क्यू। 4/3 पाई, आर बराबर क्या है 1, तो 1 का क्यू कर देंगे, और 1 बराबर क्या है अंडर रूट में पाई। इसको 3 बार गुणा करना है। अब ये 2 बार गुणा हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे
क्या बचा, अंडर रूट में पाई बचा, और यहाँ पे क्या बचा 4, और 3 को हम लोग इधर लेके चले आएंगे, तो 4:3 अंडर रूट में पाई, यही हमारा आयतन का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1386, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1386। 4 पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर 1386। काटेंगे, 4 से कटेगा, 2 से काटें, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 6, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 11 3 33। अब ये 63 हो गया, तो अब 2 गुणे नीचे हो जाएगा, और 7 ये नीचे है तो उधर जाके ऊपर हो जाएगा, और ये 7 और 9 में तोड़ देंगे 63 को, और इधर r बराबर है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो 7 का जोड़ा बना तो एक 7 बाहर आ गया, 9 का अगर बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का बाहर निकालेंगे तो 2, मतलब 2 और 2 का बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा r बराबर कितना आया 21/2 आया। ठीक, अब कह रहा है कि आयतन बताइए, तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यू। r कितना है 21/2, इसका हम क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। अब इसका मान निकालना है, 7 कम 7, 7 तरीके 21, 2 से 2 गुणा किए तो ये 4 कट गया, इस 2 से काटे तो ये 11 हो गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 21 21 से यम होता है 441, और ये 11 बचा तो 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11 का 1, 11 चौक 44 और 1 45 के 5, और 11 चौक 44 और 4 48, तो 4851 घन सेमी आपका क्या निकल गया, गोले का आयतन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें आपको क्या समझ लेना है, ये 63 को विक्रय समझ लीजिए, 54 को क्रय समझ लीजिए। अब 54 हम रुपये में खरीद के लाते हैं, 63 में बेचते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ 54 नीचे क्रय और 9 रुपया लाभ हुआ, गुणे 100, तो 3 से काटे, 3 से 3 9 नहीं 9 1 कम 9, 9 छंग 54, और 100 को अगर 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, इतना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब अगर हम मान लीजिए 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो है। तो क्रय और विक्रय को एक तरफ कर लेते हैं, अगिनती को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारा 9 छंग 54, 9 7 33, मतलब 6 रुपया में आप खरीदते हैं, 7 रुपया में बेचते हैं, तो लाभ कितने का है 1 रुपया का लाभ है, गुणे 100, और लाभ कितना आया 16 सही 2/3। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे।